हाय स्टूडेंट्स, आज फिर से वेक्टर अलजेब्रा के लेक्चर 31 एक्सरसाइज 25.3 का टाइप 6 में स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोगों ने सब लेक्चर 30 में क्वेश्चन नंबर 15 तक पढ़ा था और इसमें एक आध क्वेश्चन छोड़ा था मैंने। आई होप दैट वो बिल्कुल आसान था, आपने बना लिया होगा। चलिए दोबारा इसका हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है ना, वो केवल घुमाने का काम क्या है, क्वेश्चन को जाननी है, केवल समझना है। देखिए क्या कहता है, कहता है ए पॉइंट P डिवाइड्स ए लाइन सेगमेंट AB इन रेशियो L:1। 1:1 नहीं, बुक में ध्यान से देखिए, इसको L लिखा हुआ है, ठीक है। गिव द वैल्यूज ऑफ L, तो कहता है इस L का वैल्यू दीजिए फॉर विच, जिसके लिए P लाइज इन बिटवीन। देखिए P लाइज इन बिटवीन मतलब क्या हो गया, इंटरनली, हाँ उसी के अंदर। अब A नंबर में दो क्वेश्चन है, नियर टू A देन B, तो चलिए हम लोग इंटरनली बोला है तो हम उसको सॉल्व करना, डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम देख के आंसर लिखेंगे केवल, बस। ये किसको डिवाइड किया है, ए पॉइंट P लाइन में AB, ये हमारा A है और ये हमारा B। हाँ P आया है, हाँ P आया है, वो इसके बीच में, इसके बीच में, लेकिन नियर टू ए देन बी, बी के इन कंपैरिजन में ए के ज्यादा नजदीक है। कौन, पी। तो बताइए, आप ही बताइए कि पी इसके नजदीक होगा, पी इसके नजदीक होगा। और कहता है कि रेशियो इसका जो है, ये जो हमारा M1 जो है वो L है और ये हमारा M2 जो है ये 1 है। हाँ तो आप ही बताइए, यहां पर L का वैल्यू सोचिए, L का वैल्यू 1 से तो छोटा होगा, लेकिन इतना भी छोटा नहीं है कि इसके आ जाए। यदि ये P जो है A पर आ जाए तो डिस्टेंस कितना बचता, 0 बचता, लेकिन 0 तो नहीं है, कुछ ना कुछ तो है। तो हम लोग कहेंगे देयरफॉर L जो होगा वो लेस देन 1 तो होगा, लेकिन 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा, क्योंकि बोला है कि P जो है A के नजदीक होना पड़ेगा। तो बताइए हमारा क्या होगा, आंसर हो गया। हाँ उसी प्रकार नियर टू बी देन ए, नियर टू बी, देखिए ये हमारा A हो गया, ये हमारा B हो गया, इधर नियर टू बी, हाँ और यहां से हमारा क्या हो गया, L हो गया, और यहां से क्या हो गया, M1 हो गया। तो आप ही बताइए कि M1 मेरा ये है और M2 ये, तो छोटा कौन है, 1 है, देयरफॉर कहेंगे L इज ग्रेटर देन 1। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक ना। कितना आसान क्वेश्चन है, केवल डायग्राम देख बनाना है और लिखना है। P लाइज आउटसाइड AB, चलिए अब तो ये आउटसाइड AB का बात करें, इसका मतलब क्या, एक्सटर्नली, हाँ जहां भी होगा वो एक्सटर्नल पॉइंट पे होगा, बाहर पे होगा। तो चलिए जरा ध्यान देते हैं हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग डायग्राम बनाते हैं, पहले AB लिखते हैं, हाँ AB लिखते हैं, A और B लिख दिए, ठीक ना। अब जरा गौर करेंगे, AB हमने लिखा, अब कहता है नियर टू A देन B, तो सोचिए जो P जो पॉइंट है नियर टू A, यदि हम यहां रखेंगे तभी जाके हमारा नियर टू A होगा। और जब हम हमेशा बात करते हैं कि जो सेक्शन पॉइंट होता है उससे हम लोग हर एक बात करते हैं, तो यहां से हमारा ये क्या हो गया, M1 हो गया, ये हमारा क्या हो गया, यहां से M1 पहला पॉइंट है, M1 मेरा L हो गया, और यहां से हमारा क्या होगा, M2 1 हो गया। अब बताइए यहां पर भी क्या मिलेगा, आप ही बताइए, 1 बड़ा कि L बड़ा, L बड़ा, सॉरी 1 बड़ा, तो बोलेंगे देयरफॉर क्या मिला कि L लेस देन 1, लेकिन 0 से बड़ा होगा, ठीक है। तो ऐसा ही आप इसको भी लिख लोगे, 3 मैंने बनाया और 1 आपकी ओर जाता है, ठीक। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था।
चलिए बहादुरों, हम लोग टाइप 7 की बात करते हैं, उसमें से क्वेश्चन नंबर 18। हाँ, क्वेश्चन नंबर 17 हमने छोड़ा है, वो क्वेश्चन नंबर 17 है एग्जाम्पल 14 के जैसा बनेगा। 14 में भी कंकरेंट प्रूव करने के लिए बोला है और 17 में कंकरेंट प्रूव करने के लिए बोला है। वहां मीडियंस की बात किया है, यहाँ बाइसेक्टर की बात किया है। ठीक है, तो आप देखोगे समझोगे, बनाने की कोशिश करोगे, नहीं तो फिर हमें देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, प्रूव दैट इन एनी ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल के द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स, ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, उसके किसी 2 साइड्स के मिड पॉइंट को लीजिए, ज्वाइन कर दीजिए, तो तीसरा साइड बच गया था। उस थर्ड साइड के पैरेलल होगा और हाफ होगा, यही प्रूव करना है, जिसको हम लोग 10th क्लास में हम लोग पढ़े थे, थेल्स थ्योरम, यही ना पढ़े थे। तो वही थेल्स थ्योरम को वेक्टर के मेथड से सॉल्व करना है, वेक्टर के मेथड से प्रूव करना है। तो चलिए पहले हम लोग डायग्राम में आते हैं और क्या है जरा ध्यान देंगे। एक्चुअली ये भी लिख सकता है इस प्रश्न को, प्रूव थेल्स थ्योरम बाय वेक्टर मेथड, ठीक ना। तो चलिए ध्यान देंगे क्या लिखते हैं, क्या कहता है। पहले तो एक ट्रायंगल लेते हैं, एनी ट्रायंगल। चलिए हम लोगों ने एनी ट्रायंगल ले लिया, एनी ट्रायंगल ले लिया, ए ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया, ठीक ना। अब कहता है कोई भी 2 साइड ले लीजिए। चलिए मैंने ए बी और ए सी लिया, इसका मिड पॉइंट मैंने एम लिया, इसका मिड पॉइंट मैंने एन लिया। हाँ, इसको ज्वाइन कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए, ठीक। हाँ, तो कहता है जो एम एन है पैरेलल टू, एम एन जो है वो पैरेलल टू बीसी होगा, हमें ये प्रूव करना है। और दूसरा ये भी प्रूव करना है कि एम एन का जो लेंथ होगा बीसी के लेंथ से हाफ होगा, यही ना थेल्स थ्योरम कहता था। तो चलिए अभी कुछ दिया तो नहीं गया है, तो फिर से जब एक्सरसाइज 25.2 पढ़ते थे, जो क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 14 तक पढ़ा था, वैसे ही क्वेश्चन को प्रूव करना था, तो वैसे ही क्वेश्चन हम लोग को प्रूव करना है। देखिए यहाँ जब कुछ दिया नहीं रहता है, हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग पोजीशन वेक्टर का मान लेते हैं जो इंडिपेंडेंट होता है। हाँ, और ये सी, एम और एन को नहीं मान सकते हैं। क्यों नहीं मान सकते हैं? क्योंकि एम और एन डिपेंडेंट है, मिड पॉइंट है। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं, लेट ओ ए मतलब पोजीशन वेक्टर वर्टेक्स ए इक्वल टू, मैंने क्या माना, ए माना। सिमिलरली ओ बी इक्वल टू क्या माना, बी माना। एंड ओ सी इक्वल टू हमने क्या माना, स्मॉल सी माना। हाँ, तो कहता है सिंस एम एंड एन आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी एंड एस सी। हाँ, तो जरा गौर करेंगे, देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि ए बी का मिड पॉइंट है, देयरफॉर पोजीशन वेक्टर ऑफ एम इक्वल टू ओ एम होगा बहादुरों, और क्या मिलेगा, ए प्लस बी बाई 2 मिलेगा मिड पॉइंट का फॉर्मूला से। सिमिलरली पोजीशन वेक्टर ऑफ एन इक्वल टू क्या होगा, ओ एन होगा, ए प्लस सी बाई 2 होगा। चलिए इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे, ये सारा को हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इसको हम 2 कह देते हैं। इक्वेशन क्यों बुलाता है, इसका जरूरत हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, देखिए हम लोग क्या है, वी हैव टू प्रूव दैट, पहला वी हैव टू प्रूव दैट, ठीक है, एम एन पैरेलल टू बीसी, ठीक ना। तो चलिए हम लोग एम एन निकाल लेते हैं, तो नाउ क्या करेंगे, एम एन निकाल लेते हैं, बीसी निकाल लेते हैं। तो बीसी मेरा क्या होगा बताइए, ओसी माइनस ओबी, बताइए बीसी हमारा क्या आएगा, ओसी, ओसी का वैल्यू कितना है भाइयों, स्मॉल सी, ओबी का वैल्यू कितना है भाइयों, स्मॉल बी। इक्वेशन बढ़ते कदम तीसरा हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए अगेन
मैंने क्या निकालना है, mn निकालना है बहादुरों, तो mn निकलेगा, mn निकालेंगे बहादुरों तो क्या होगा फॉर्मूला, लास्ट का पोजीशन माइनस फर्स्ट का पोजीशन, तो ON माइनस OM होगा बहादुरों। तब देखिए हमारा जो mn होगा वो क्या निकलेगा, OM का वैल्यू कहीं है, a प्लस c/2 माइनस OM का वैल्यू कहीं है, a माइनस a प्लस b/2, है ना। तो चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं, तो mn इक्वल टू a प्लस c माइनस a माइनस b/2, ये a कैंसिल हो गया बहादुरों, तो mn इक्वल टू क्या मिला, जरा बताइए, बोलिए, mn इक्वल टू क्या मिला, c माइनस b/2। हाँ तो इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 और c माइनस b, सही ना। अब जब गौर करेंगे ये c माइनस b फ्रॉम इक्वेशन 3, बताइए बहादुरों क्या है, mn इक्वल टू हाफ ऑफ ये c माइनस b का वैल्यू क्या है, bc, हाँ which are in form of a इक्वल टू लैम्डा b, और जब जब ये रूट मिला है तब तब वेक्टर पैरेलल हुआ है, तो therefore मेरा क्या मिलेगा, mn पैरेलल टू bc hence proved, यही ना। तो इसका हम लोग क्या किए, a को मान लिए, b को मान लिए, c को मान लिए, और इसके थ्रू m को निकाल लिए a प्लस b/2, फिर इसको n को निकाल लिए a प्लस c/2, फिर क्या निकाल लिए, bc निकाल लिए और mn निकाल, दोनों में हम लोग रिलेशन एस्टैब्लिश कर दिए, तो ऐसा मिला, ठीक ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको इरेज करूंगा एक पेज को। देखिए दूसरा हम लोग सेकेंड पार्ट क्या कहता है, सेकेंड में हमें क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट parallel to third side and half of its length, इसका मतलब थर्ड साइड है, mn का जो वैल्यू है हाफ ऑफ bc होगा, ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 कह देता हूं, ठीक है। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, देखिए बाबू लेंथ बोला है, और इस लेंथ का मतलब क्या होता है, मॉडुलस होता है, और मॉडुलस आएगा तो वेक्टर साइन हटेगा, देखिए mn इक्वल टू हाफ bc लेंथ बोला है, इसका मतलब मॉडुलस लेना पड़ेगा, तो देखिए मेरा क्या दिया गया है, mn इक्वल टू हाफ bc, ये वेक्टर का साइन हटाना है, आप कहीं भी लिख सकते हैं लेकिन वेक्टर का साइन हटा लिखिए, और जब वेक्टर का साइन हटाना है क्या करेंगे, मॉडुलस लेते हैं, नाउ टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड्स वी गेट, हमें क्या मिलेगा, mn 1/2 bc, तो चलिए ये mn क्या कहता है, ये वेक्टर क्या कहता है, मॉडुलस क्या कहता है, हम जाएंगे तो तुमको लिखते जाएंगे, हम हटेंगे तो तुमको वेक्टर भी हटना पड़ेगा, तो चलिए दोनों हटा दिए, और 1/2 ये पॉजिटिव है, इसको बाहर लिख सकते हैं, और मेरा क्या मिल गया, bc, तो यही ना प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन कह रहा है बहादुर, ध्यान में क्या कहता है, प्रूव दैट द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द टू नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ट्राइपेजियम इज पैरेलल टू द पैरेलल साइड्स एंड हाफ ऑफ देयर सम। ऐसे पार हो गया, क्वेश्चन में नहीं आया, कैसे मैं समझाया काम, ध्यान दें। सबसे पहले हम लोग छोड़ लेते हैं, जहां समाधान वो कर लेते हैं, एक ट्राइपेजियम है, हाँ
ट्राइपेजियम का हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। ट्राइपेजियम क्या है मतलब ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें से ए पेयर ऑफ द साइड्स पैरेलल हो और अनदर पेयर ऑफ द साइड्स क्या हो, नॉन पैरेलल। तो चलो ध्यान देते हैं, क्या ध्यान देंगे। मैं इसको इस प्रकार से बना देता हूं। ये हमारा होगा ट्राइपेजियम। ट्राइपेजियम, हाँ ये क्या है, ट्राइपेजियम है। ये हमारा ट्राइपेजियम है। ट्राइपेजियम, पेजियम, हाँ ट्रापेजियम है। और ट्रापेजियम कहने का मतलब हो गया कि ये समलंब है, जैसा कि आकृति में दिख रहा है, डायग्राम में दिख रहा है। चलिए नॉमेनक्लेचर करते हैं, ए बी सी डी। हाँ देखिए इन ट्रापेजियम, ट्रापेजियम जरा ध्यान देंगे क्या दिया गया है, ए बी पैरेलल टू डी सी, ये तो दिया गया है, ये दोनों आपस में पैरेलल है ना। ठीक, चाहे वेक्टर पैरेलल हो चाहे लाइन सेगमेंट पैरेलल हो। लाइन सेगमेंट पैरेलल तो वेक्टर के पैरेलल होता है, वेक्टर पैरेलल होता है लाइन सेगमेंट पैरेलल होता है। यहां तो सुना है। अब जरा गौर करेंगे, कहता है द मिड पॉइंट ऑफ टू नॉन पैरेलल साइड्स। मिड पॉइंट टू नॉन पैरेलल साइड, ये दोनों पैरेलल नहीं है, तो इनके मिड पॉइंट, एक को मिड पॉइंट को मैंने m मान लिया, एक को मिड पॉइंट को मैंने n मान लिया। द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ नॉन पैरेलल साइड, एक ऐसा लाइन जो नॉन पैरेलल साइड का ज्वाइन किया गया है, जो नॉन पैरेलल साइड को क्या किया गया है, ज्वाइन किया गया। किसकी बात कर रही है, हाँ तो कहता है इज पैरेलल टू, ये जो होगा पैरेलल टू पैरेलल साइड्स, ये AB के भी पैरेलल होगा, BC के भी पैरेलल होगा, ये प्रूव करना है। हाँ दूसरी बात कि हमें प्रूव करना है कि दो है पैरेलल टू द पैरेलल साइड्स एंड हाफ ऑफ देयर सम्स, और इन दोनों का सम जो होगा, इसके इन दोनों का जो सम होगा उसके हाफ के बराबर कौन हो जाएगा, mm हो जाएगा। तो चलिए m और n तो डिपेंडेंट पॉइंट है, चलिए हम लोग मान लेते हैं। इसको क्या मानेंगे बाहर बताओ, a हमने माना, इसको हमने क्या माना, b माना, इसको हमने क्या माना, स्मॉल c माना, इसको हमने क्या माना, स्मॉल d माना। हाँ तो ये मिड पॉइंट है बहादुरों, तो ये मिड पॉइंट होने के कारण क्या हो जाएगा, a प्लस b बाई 2 होगा बहादुरों, ठीक ना। ये बताइए ये b प्लस c बाई 2 हो जाएगा, मिड पॉइंट का ही होता है, जिसका मिड पॉइंट निकाला जाए उसका सम बाई 2। तो चलिए मान लेते हैं लेट OA इक्वल टू स्मॉल a, OB इक्वल टू स्मॉल b, OC इक्वल टू स्मॉल c एंड OD इक्वल टू स्मॉल d। हाँ जरा गौर करेंगे, सिंस m and n are midpoints of non-parallel, देखिए जो पैरेलल नहीं है, non-parallel sides, हाँ therefore by midpoint formula, हाँ बताइए हमारा m है, तो m का जो होगा वो पोजीशन वेक्टर OM होगा, a प्लस d हो जाएगा, a प्लस d बाई 2 होगा एंड n का क्या हो जाएगा, ON हो जाएगा, ON का मेरा क्या मिलेगा, b प्लस c बाई 2 हो जाएगा। तो हमने OM निकाल लिया, ON निकाल लिया मिड पॉइंट थ्योरम से। अब जरा गौर करेंगे, हमें प्रूव करना है, पहला में प्रूव करना है, we have to prove that MN parallel to AB and MN parallel to DC। देखिए क्या बोल रहा है, मिड पॉइंट टू नॉन पैरेलल साइड्स, ट्राइपेजियम इज पैरेलल टू पैरेलल साइड्स।
जो नॉन पैरेलल साइड्स का जो मिड पॉइंट है उसको यदि ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन करने के बाद जो है वो जो पैरेलल साइड्स हैं उनके पैरेलल होंगे, तो ये होगा। हाँ, तो हम लोग देख रहे हैं कि ए बी और डीसी दोनों आपस में पैरेलल हैं। हाँ, ये गिवन सेक्शन की बात है, तो हम क्यों नहीं एमएन को किसी एक का पैरेलल प्रूव कर देंगे। यदि हम किसी एक के पैरेलल प्रूव कर देते हैं, किसी एक के पैरेलल प्रूव कर देते हैं तो ऑटोमेटिक ये दोनों के पैरेलल हो जाएगा। मान लो कि ये कोई लाइन है, ये इसके पैरेलल है, ये दोनों आपस में पैरेलल है, और ये जो तीसरा लाइन जो है इसके पैरेलल है, तीनों आपस में पैरेलल होंगे ना। तो ऐसे ही इसी व्यू से हम लोग क्या करेंगे, ये एमएन को किसी एक के पैरेलल हम लोग प्रूव करेंगे। सिंस चलिए हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सिंस हमारा क्या दिया गया है, ए बी पैरेलल टू डीसी, और बताइए जब पैरेलल है बहादुर तो हम लोग क्या करेंगे कि ए बी जो वेक्टर होगा इक्वल टू लैम्डा डीसी होगा। अब बताइए कि ए बी जो होगा बहादुर वो हमारा क्या होगा, जरा ध्यान दीजिए। ए बी का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, ओ बी माइनस ओ ए इक्वल टू लैम्डा, डीसी का वैल्यू ओ सी माइनस ओ डी होगा। अब चलिए वैल्यू निकालते हैं यहाँ पर। ओ बी का वैल्यू कितना है, स्मॉल बी है, और ओ ए का वैल्यू कितना है, स्मॉल ए है। लैम्डा का वैल्यू लैम्डा ही रहेगा। ओ सी ऐसा क्यों लिखे बहादुर, दिस इज द प्रॉपर्टी, दिस इज द रूल टू पैरेललिज्म, है ना। और ओ सी का वैल्यू कितना है, सी है। ओ डी का वैल्यू कितना है, डी है। चलिए इक्वेशन नंबर 1 हम लोग कहते हैं। हाँ, अब हम लोग क्या करेंगे, एमएन निकालेंगे। हाँ, एमएन निकालेंगे तो मेरा क्या निकलेगा बताइए, ओ एन माइनस ओ एन। अब ध्यान देंगे जो एमएन हमारा निकलेगा, ओ एन का वैल्यू दिया गया है बी प्लस सी बाई टू, माइनस ओ एन का वैल्यू दिया गया है ए प्लस डी बाई टू, यही ना। अब जरा गौर करेंगे बहादुर, ध्यान देंगे यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है। एम एन इक्वल टू बी प्लस सी बाई टू माइनस, दोनों का एलसीएम सेम ले लेंगे, सेम है तो सेम हो जाएगा, और बी माइनस ए, हाँ, प्लस सी माइनस डी। हाँ, अब आपके दिमाग में ये बात चल रहा होगा कि सर आपने b माइनस ए क्यों किया, b को a के साथ क्यों किया और c को d के साथ क्यों किया। तो मेरा जवाब होगा क्योंकि mn का रिश्ता या तो ab या तो dc के साथ होना है। हाँ, अब बताइए कि b प्लस c में से तो ON मिल रहा है और a प्लस d में तो n मिल रहा है, तो सोचिए जो ab जो हमारा निकलेगा, देखिए b माइनस a कहीं दिख रहा है, दिख रहा है, c माइनस k d कहीं दिख रहा है, दिख रहा है, तो इसीलिए मैंने इसको ऐसा किया ताकि b माइनस a और c माइनस d को हम लोग एक जगह कर पाए, ऊपर के इक्वेशन हमको देखते हुए। तो बताइए हमारा यहाँ पर क्या मिलेगा, जो mn होगा बाहर वो हमारा क्या मिलेगा, देखिए तो b माइनस a को एक साथ रख दिए और प्लस c माइनस d को एक साथ रख दिए बाई 2। अब देखिए b माइनस e का b माइनस c का जो है b माइनस a का जो इक्वेशन है 1 में दिया गया है, तो ध्यान दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1, तो मेरा क्या मिलेगा, mn इक्वल टू इसका वैल्यू क्या है, लैम्डा c माइनस d प्लस c माइनस d, यही ना वेक्टर में। देखिए b माइनस a का वैल्यू कितना, लैम्डा c माइनस d। अब जरा गौर करें बहादुर, ध्यान से देखेंगे इस प्रश्न को। अब हमारा mn इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ से c माइनस d कॉमन लेंगे तो c माइनस d में कॉमन लिया, हाँ, c माइनस d कॉमन क्या मिला, लैम्डा प्लस 1, ठीक ना। अब जरा गौर करेंगे बहादुर, mn और c का वैल्यू कितना है, और c d का वैल्यू कितना है, od, यही ना, और लैम्डा प्लस 1 है। अब देखिए mn जो वैल्यू होगा बहादुर, ये देखिए हम लोग OC माइनस OD, जब O कैंसिल हो जाता है लास्ट लॉग बन जाता है ना,
और मेरा क्या बच गया बताइए, लैम्डा प्लस 1। तो बताइए हमारा क्या मिल गया, एम एन इक्वल टू क्या मिला बहादुर बताइए, लैम्डा प्लस 1 इंटू डी सी। हाँ देखिए विच आर इन द फॉर्म ऑफ, विच आर इन फॉर्म ऑफ ए इक्वल टू लैम्डा बी, इसी के रूप में है। देखिए ए मान लेते हैं, पूरा को लैम्डा मान लेते हैं तो डीसी होगा, क्योंकि लैम्डा प्लस 1 है तो ये हम म्यू मान लेते हैं। तो बताइए ए इक्वल टू म्यू लैम्डा का फॉर्म हो गया, और जब भी म्यू बी का फॉर्म हो गया तो ऐसा फॉर्म आता है, इसका मतलब क्या होता है, पैरेलल होता है। तो देयरफॉर बताइए, देयरफॉर एम एन पैरेलल टू क्या मिल जाएगा, डीसी। हाँ सिंस एंड हम लोग कह सकते हैं कि एम एन पैरेलल टू डीसी, और डीसी पैरेलल किसका है, ए बी का है बहादुर। तो हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर एम एन पैरेलल टू डीसी पैरेलल टू ए बी, हेंस प्रूव्ड। हाँ तो जरा ध्यान देंगे, हमने यहाँ वेक्टर को हटा दिया है, क्योंकि यदि कोई वेक्टर पैरेलल है तो लाइन सेगमेंट भी पैरेलल होता है। तो अभी तो मेरा पहला प्रूफ हुआ है कि देखिए क्या प्रूफ हुआ है कि जो नॉन पैरेलल साइड्स का जो लाइन ज्वाइनिंग होगा वो दोनों का पैरेलल होगा। अब हमें दूसरा में प्रूफ करना है कि इन दोनों का सम जो होगा, इन दोनों का सम का जो हाफ होगा एम एन के बराबर होगा। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको इरेज करूंगा। देखिए इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट क्या प्रूव करना है, पैरेलल साइड्स एंड हाफ ऑफ देयर सम्स, किसके सम का, जो पैरेलल है उनके सम का हाफ होगा एम एन के बराबर। हमें प्रूव करना है, दूसरा प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट हाँ सम ऑफ मतलब ए बी प्लस डीसी जो होगा, सॉरी जो एम एन जो होगा ये जो है इन दोनों के सम के हाफ के बराबर होगा, ए बी प्लस किसका, डीसी का, यही ना। तो चलिए यहाँ पर हम लोग एम एन लेके चलते हैं। तो नाउ हम लोग एम एन जब निकालेंगे बाहर दो तो फिर से मेरा क्या होगा, ओ एन माइनस ओ एम होगा। अब बताइए एम एन जो होगा बहादुर वो ओ एन का वैल्यू कितना है, बी प्लस सी बाई टू, ओ एम का वैल्यू कितना है, ए प्लस डी बाई टू, बाहर माइनस है उसको अरेंज कर लीजिए आप। तो हमारा क्या होगा, एम एन 1/2 कॉमन ले लिया हमने, तो क्या हो जाएगा, बी प्लस सी माइनस ए माइनस डी। हाँ चलिए अरेंज खेलते हैं हम लोग, सी हम लोग जानते हैं। बताइए ए बी जब मुझे लाना पड़ेगा तो क्या होगा, ओ बी माइनस ओ ए लाना पड़ेगा, और जब डी सी लाना पड़ेगा, देखिए डीसी है ना, तो क्या मिलेगा, ओ सी माइनस ओ डी। हाँ ओ सी माइनस ओ डी लाना पड़ेगा। अब बताइए ये ओ बी का वैल्यू कितना है बी, ओ ए का वैल्यू कितना है ए, मतलब बी माइनस ए यदि आ जाए तो मेरा ए बी आ जाएगा, इसका सी माइनस डी यदि आ जाए तो मेरा डी सी आ जाएगा। नहीं तो यहाँ पर बी का रिश्ता किसके साथ, ए का रिश्ता, और सी का अटैचमेंट किसके साथ, डी के साथ। तो चलिए हम लोग वही चीज लिखते हैं। तो मेरा क्या मिलेगा, एम एन इक्वल टू हाफ ऑफ, बताइए बी माइनस ए एक साथ प्लस क्या हो जाएगा, सी माइनस डी एक साथ। देखिए सी और डी को एक साथ रखे हैं, ठीक ना। अब जरा गौर करेंगे, एम एन इक्वल टू हाफ बी क्या मिलेगा, ओ बी माइनस ओ ए एक साथ हो गया, प्लस ओ सी माइनस ओ डी। अब जरा गौर करेंगे, हम लोग को एम एन इक्वल टू क्या मिल गया, 1/2, ये क्या मिल गया, ए बी प्लस ये क्या मिल गया, ओ कैंसिल डी सी। हाँ तो यही ना हम लोग को प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। हाँ
तो आई होप दैट कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये सारा क्वेश्चंस को आगे के क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करोगे। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।